अरे गाँव नो धान छूट देता बात ये है किसको रोना आता है किसको नहीं आता है। मतलब जो अंतर्मन से यहाँ से जुड़े हुए थे अपने भाई बहनों के साथ, और जब जुड़े हुए अटली तो जब अलग होंगे तो जरूर रोएंगे, भावनाओं में बहेंगे। और अंतर्मन से जुड़े नहीं, कभी स्कूल आएंगे कभी नहीं आएंगे, कभी मौज मस्ती करेंगे, तो उनकी भावना तो हमेशा घर पे ही रहती है। बात यह है कि आपने 8 साल तक इस विद्यालय में अध्ययन किया, बहुत कुछ चीजें सीखी होगी, बहुत कुछ व्यवहार आपके साथ अच्छा रहा होगा। भूलवश किसी शिक्षक से या आपके किसी साथी से कोई गलती भी, गाली गलौज भी हुई होगी, मस्ती, मतलब बच्चों का ये काम होता है हमेशा कि आपस में बहसबाजी करना, किसी को तू मैं करना, कई बार होता है। लेकिन अंत में जाकर के जब अपन यहाँ से भी छूटते हैं तो बहुत गलानी दुख होता ही है। हम सब की शुभकामनाएं आपके साथ है। आप अपनी जीवन जिंदगी में नई बुलंदी, आता नहीं बेटा, नई बुलंदी और ऊंचाइयों को छुए, ऐसी कामनाएं रहेगी। आप चाहे बच्चा हो या बच्ची, किसी भी परिस्थिति में मेरा आपको एक ही कहना है कि कभी पीछे मुड़ के मत देखना और पढ़ाई से कभी दूर मत होना। जब आप पढ़ोगे, बच्चे लोग क्या करते हैं कि अभी आपकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं है कि पढ़ाई का महत्व आप समझ सको। चौराहे जिनके माता पिता समझदार है उनको तो कभी पढ़ाई छोड़ाएंगे नहीं। लेकिन हो सकता है कि आप घर वालों की बात से सहमत नहीं हो, जैसे सुनील घर पे, वैसे ओखाराम जी भी ऐसा थोड़े चाहते कि मेरा बच्चा नहीं पढ़े, बच्चा पढ़ना चाहिए, लेकिन इतना ध्यान नहीं दे पाते बच्चे के ऊपर कि भाई बच्चा पढ़ रहा है या कैसे क्या कर रहा है। तो उन बातों को एक ही दिमाग में बात रखना, चाहे कैसा भी हो, अपन को पढ़ना है। जब आप कम से कम सीनियर कर लोगे, 12वीं कर लोगे, तब आपके दिमाग में समझ में आ जाएगा कि पढ़ाई का क्या महत्व है। तो आप हमेशा निरंतर अपने अध्ययन को जारी रखें, और किसी भी प्रकार की समस्या, कठिनाई आपके सामने हो तो आप बड़ों से, हम लोगों से सलाह मशविरा अवश्य करें कि भाई आगे क्या करें, पढ़ाई से किस रास्ते पे जाएं, आगे कौन सा सब्जेक्ट चुनें। तो ये सारी बातें आपको अपने जीवन में उतारते हुए आगे बढ़ना है। जैसा कि सर ने बताया कि आप जब पढ़ोगे तो आपके माता पिता के साथ हम लोगों का भी, जब आप पढ़ करके आगे कुछ बनोगे तो हम लोगों का भी जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है कि हमने इन बच्चों को पढ़ाया था और बच्चे आगे जाकर के इसने यह प्राप्त किया। तो हम सब की शुभकामनाएं, आशीर्वाद आप सबके साथ है। आप सदैव अपने अध्ययन को जारी रखें। अब मुझे तो इस स्कूल में आए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 2-3 महीने हुआ है। हम सब ने मिलकर के टीम भावना के रूप में आपको बहुत कुछ देने का प्रयास किया। कुछ हद तक सफल हुए, कुछ असफल भी हुए, ऐसी बात नहीं कि हमेशा सफल हो। तो भी मैं आपकी यही कहूंगा कि जितना कुछ दिया है उसको लेकर के आगे बढ़ते हुए अपने पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहें, ऐसी कामनाएं। अब आप सबके प्रवेश पत्र और साथ में आप सब लोगों के लिए स्कूल की ओर से एक अच्छी माउंटेन पेन, नहीं, जो यहाँ से विदा हो रहे हैं उन्हीं के लिए आपको अगले साल आपको देंगे, पहले नहीं, ठीक है। तो बात यह है, परीक्षा कोई मिस नहीं होनी चाहिए, समय पे स्कूल जाना है,
और प्रवेश पत्र हमेशा साथ में लेकर के जाना है। ये आपका प्रवेश पत्र है, इसको सदैव साथ में लेकर के ही जाना है।